नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ नया दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी मैं ठाकुर जी के लिए कोई नई चीज़ लेती हूँ या उनके लिए नई पोशाकें आती हैं या राधा कृष्ण की कोई नई पोशाक आती है, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ। तो गोपाल जी के लिए जो पोशाक आई है वो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि वो कितने सुंदर सुंदर कलर हैं और वो बहुत ही सुंदर हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाई जाए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ कि देखिए गोपाल जी की इतनी सारी जो पोशाक हैं वो नवरात्रों के लिए आई हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ नवरात्रि के लिए जो गोपाल जी की है वो पोशाक किसने बना कर दी है और कहाँ से आई है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि इनकी कितनी पोशाक है। 1 2 3 4 5, तो ये 5 पोशाक आई है। आई तो क्या है, ये आपको पता ही है, मेरी फ्रेंड सुषमा है वो बनाती हैं। तो उन्हीं ने ही कल रात को गोपाल जी के लिए नवरात्रों के लिए बना कर दिया कि वो पूरे 9 दिन जो भी नवरात्रे होंगे गोपाल जी नई पोशाक पहनेंगे। तो ये है वाइट कलर की पोशाक, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके अंदर अभी थोड़ा स्टोन लगना बाकी है। और ये है, तो जो वाइट कलर की पोशाक है वैसे तो शरद पूर्णिमा पर भी पहनाई जाती है और डेली में भी पहना सकते हैं। और ये है पिंक कलर की पोशाक, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी। तो ये देखिए, और ये कलर उससे भी प्यारा रेड कलर, और ये है ब्लू कलर, और ये है ब्लैक कलर। इसकी तो इतनी डिमांड थी कि ये वाला जो कपड़ा है अब मार्केट में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर की पोशाक जो ठाकुर जी को दिवाली पर पहनाई जाती है और वैसे भी सैटरडे के दिन आप पहना सकते हो, क्योंकि अगर हमारे पास पोशाक ज़्यादा है वार के हिसाब से पहना दिया, जैसे संडे को रेड पहना दी, मंडे को पहना दी वाइट, और ट्यूसडे को पहना दी ऑरेंज, वेडनेसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को पिंक, सैटरडे को डार्क ब्लू या ब्लैक पहना दें। तो ये हो गई ना पूरे 7-8 दिन की पोशाक ठाकुर जी की। हाँ, अगर आपको जो ब्लैक कलर की पोशाक किसी और कपड़े में चाहिए होगी तो आपको वो उस कपड़े में मिल जाएगी, क्योंकि ये कपड़ा अभी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे तो ये सभी कलर इतने अच्छे लगे तो मैंने तो उनको बोला था कि ये कलर बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने बनाकर भेज ही दी सारी पोशाकें। तो इन पोशाक का मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये लगा, क्योंकि मार्केट से जो पोशाक आती है जब उनका हाथ खींचकर पहनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से उधड़ जाती है, फिर टांका लगा के उनको पहनाने को मन नहीं करता, और जो उनकी गोटा किनारी है वो भी हट जाती है, और बुकरम लगी होती है, धो सकते नहीं, वो श्रिंक हो जाती है। तो इन पोशाक का ये फ़ायदा है कि इसमें आप धो भी सकते हो, घर पे इजी वॉश कर सकते हो। इसके नीचे जो लाइनिंग लगी हुई है ऐसी नहीं है कि अगर आप धो रहे हैं तो इसकी जो लाइनिंग है श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि जो लाइनिंग है वो भी सैंटून लगी हुई है, सिंथेटिक है। तो मतलब ये है कि ये धोने में बहुत अच्छी रहेगी, धोने के बाद भी आप ठाकुर जी को पहना सकते हो। दूसरा, ये पोशाक मुझे इसलिए भी अच्छी लगी कि जैसे अब सर्दियाँ आ रही है, ठाकुर जी को ये पोशाक पहना देंगे तो इनको जैसे छोटी, वैसे भी कपड़ा मोटा है, सर्दियों में भी पहनाया जा सकता है, और ये पोशाक पहना दी और ठाकुर जी को ऊपर से पहना दी छोटी सी जैकेट, तो उसमें वो और भी सुंदर लगेंगे। क्योंकि जब मार्केट की जो फ्रॉक आती हैं उनमें बाजू होती हैं, उनके ऊपर अगर हम जैकेट या कोई भी स्वेटर पहनाते हैं तो थोड़ा मोटा मोटा सा हो जाता है बाजू में, और मुझे खुद को लगता है कि शायद ये मतलब कि अनकंफर्टेबल है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये पोशाक मुझे उस वे से भी बहुत ही अच्छी लगी। और दूसरा, आप इसका घेर देखिए, जो इसकी फ्रिल है कितनी अच्छी आई है, और जो इसका घेर है वो प्रॉपर आता है। जो मार्केट की पोशाक आती है तो उसमें जो घेर है, अगर मान लो पोशाक हैवी भी है तो आपने देखा होगा कि पीछे से जो उनकी फ़्रॉक है वो नीचे गिर जाती है, या तो उन्हें आसन पर विराजमान करेंगे और उनकी फ़्रॉक को ऊपर करेंगे तो वो सामने रहती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, मैंने वीडियो बनाई ही हुई है कि ठाकुर जी को ये वाली पोशाक कैसे पहनाएं। तो फिर थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ कि ठाकुर जी को ये पोशाक कैसे पहनाई जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग पहले बोल रहे थे कि इसका घेर बड़ा आता है, छोटा आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
बल्कि इसका तो जितना ज़्यादा घेर होगा तो ये पोशाक उतनी ही सुंदर लगेगी। तो ये देखिए मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, ये 3 नंबर के हैं। तो ये पोशाक इनके हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहना कर दिखा रही हूँ कि ये पहनाई हुई कितनी अच्छी लगेगी और कितनी इजीली ये पहनाई जाएगी। तो जैसे ये गोपाल जी हैं, इनकी कमर में ये पोशाक रखी और पीछे से कर दी फोल्ड। ये पीछे से देखिए फोल्ड हो गई है। अब आगे इनकी कमर पर ये देखिए, ये जो सारा पीछे की जो गोटा है, जो डोरी है, ये आगे आ गई। अब इसको बांध देंगे आगे और साइडों में से छोड़ देंगे। और ये जो ऊपर का है इसको बांध देंगे ऊपर की तरफ। और ये मैंने बांध दिया इनके गर्दन पर। तो ये देखिए, और अगर चाहो तो आप इसका ये जो डोरी जैसे लंबी है तो इसको कंधे पर से लाकर आप थोड़ा सा बाजू की साइड में कर दो, तो ऐसे लगेगा कि जैसे ठाकुर जी ने पटका पहना हुआ है। और ये बिल्कुल ही अलग स्टाइल की पोशाक बन जाएगी। ये देखिए, यहाँ से आप कोई पिन लगा दें और लगेगा कि ठाकुर जी ने पटका भी पहना है। तो देख ही रहे हैं कि ये पोशाक बिल्कुल ऐसा नहीं कि कहीं से गिर रही है। और जबकि ये पोशाक मैंने थोड़ी सी बड़ी ही है इनके, और पहनाई हुई लग भी नहीं रही कि ये बड़ी है। तो अब सर्दियों का फ़ायदा देख लो कि जैसे पोशाक इनको पहना दी, इनको छोटी सी जैकेट पहनानी है। तो अगर रेड येलो पोशाक है तो इसके ऊपर आप मैरून कलर की जैकेट बनवा कर पहना दें, या रेड कलर की पहना दें, क्योंकि वो फिर पोशाक बिल्कुल अलग से लगेगी। देखने में जो ठाकुर जी है वो बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो ये तो थी वो पोशाकें जो उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए बना कर दी। मेरे तो क्या, वैसे तो गोपाल जी सभी के हैं, लेकिन अगर वो मेरे घर में है तो यही बोला जाएगा कि मेरे घर के जो लड्डू गोपाल जी हैं। तो ये पोशाकें तो उन्होंने उनके लिए बना कर भेजी, और बाकी उन्होंने थोड़ी बहुत पोशाकें और भी बनाई है जो नए नए डिज़ाइन तो नया नहीं है, लेकिन कपड़ा नया, लेसिस नए हैं। और ये देखिए, और एक ये कलर ये नया आया है, ये बहुत ही प्यारा कलर है। और इस पे भी ये स्टोन लगा हुआ है, जो छोटे छोटे पैच है, बाकी में भी लगने बाकी हैं अभी। तो मैंने सोचा आगे आगे जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो सिंपल और अच्छी पोशाकें हैं ये, इनको पहना के जो ठाकुर जी है वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इनका जो घेर है पीछे से एकदम से ही खड़ा रहता है, और इसको हमें किसी चीज़ से टक करने की ज़रूरत नहीं होती, या कोई चीज़ पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और एक ये नया डिज़ाइन आया है, ये चेक में है, तो ये भी एक नया डिज़ाइन है। ये येलो कलर भी नया आया है। और एक ये देखिए, ये वाइट में, ये भी बहुत सुंदर है। ये येलो में ये बड़ी पोशाक है ठाकुर जी की। तो जैसे इसमें ये स्टोन लगा है वैसे सभी पोशाकों में भी लगेगा। तो चलिए आपको मैं थोड़ी सी पोशाक और दिखा देती हूँ लड्डू गोपाल जी की। तो ये हैं सारी कॉटन की पोशाकें, इनके कलर भी एक से एक बढ़कर हैं। तो ये पोशाकें भी किसी के ऑर्डर की हैं, किसी ने बनवाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाई जाए। तो ये देखिए, ये है लेमन कलर की पोशाक, ये देखिए, और इस पर ये लगा हुआ है बड़ा सा स्टोन पैच लगा हुआ है। और ये जब पहनाते हैं ठाकुर जी को ये पोशाक, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने गले में कोई छोटा सा हार डाला हुआ है। और ये देखिए, एक है ये पोशाक, ये ब्लू कलर की, और ये है। तो ये जो सारी पोशाकें हैं ये है कॉटन की, और ये पहनाई हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो मेरे घर में गोपाल जी हैं वो भी आजकल यही पोशाकें पहन रहे हैं घर की बनी हुई। तो इसकी लेस देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है इसकी लेस। और कॉटन का जो कपड़ा होता है वो गर्मियों में तो ठंडा रहता है, और जो सर्दियाँ आती हैं उसमें वो गर्म रहता है। और ये देखिए, ये है ग्रीन कलर की पोशाक, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी। इसकी जो लेस का कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही सुंदर है। ये भी,
और ये देखिए, तो ये सारी जो पोशाकें हैं ये बहुत ही सुंदर लगी हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चाहिए तो आप वहाँ जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी एक नई पोशाक और बन के आई है, तो ये देखिए, ये है राधा कृष्ण की। ये देखिए, ये दुपट्टा, ये है चोली राधा रानी की और कान्हा जी की। ये शायद से 7 या 8 इंच के राधा कृष्ण का है। और ये देखिए, ये है पगड़ी का कपड़ा। तो बस साथ का ही पगड़ी का कपड़ा हो जाता है, तो पगड़ी लाने से बच जाते हैं और सुंदर भी लगते हैं। और ये है कन्हैया जी की धोती, बिल्कुल नए स्टाइल में है। बस कुछ नहीं करना, वेलक्रो से चिपका देना है। वेलक्रो लगी हुई है, बस कमर में पहनाई, वेलक्रो चिपका दी। और ये देखिए, ये धोती है। और ये है राधा रानी का लहंगा, ये कन्हैया जी का पटका। तो ये नया डिज़ाइन आया है, ये नया कपड़ा आया था, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए। तो ये मैंने आपको गोपाल जी की और राधा कृष्ण की जो पोशाक दिखाई। राधा कृष्ण की तो एक ही पोशाक है, तो इसी तरीके की पोशाक बनती है, बहुत सुंदर सुंदर बनती हैं। और जो लड्डू गोपाल जी की पोशाकें मैंने आपको दिखाई, देखा ना आपने कितने सुंदर सुंदर कलर हैं। और जो पहनाए हुए बहुत ही सुंदर लगेंगे, क्योंकि त्योहारों के दिन है, नवरात्रि, उसके बाद दशहरा है, दिवाली है, फिर देवउठनी एकादशी तक तो समझ लो त्योहार ही त्योहार हैं। तो बस अगर आप भी बनवाना चाहते हैं ऐसी पोशाकें, तो नंबर तो मैंने पहले भी आप लोगों को दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप उस नंबर पर जाकर ऐसी पोशाकें बनवा सकते हैं। तो मुझे तो ये पोशाक बहुत अच्छी लगी, तभी तो ठाकुर जी को भी अच्छी लगी, तभी तो उन्होंने इतनी सारी पोशाक उनसे बनवा ली और उन्होंने मुझे भेज दी। और दूसरा ये है कि इन पोशाकों को पहनाना भी आसान है, धोना भी आसान है और इनको रखना भी आसान है, क्योंकि हमें ये डर रहेगा ही नहीं कि इसके ऊपर जो पैचेस लगे हुए हैं वो ख़राब हो जाएंगे या कोई स्टोन निकल कर गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जैसे त्योहारों पर इन्हें पहनाएंगे तो ये इतनी हैवी पोशाक लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बस हल्की सी ज्वेलरी हैवी कर दो और थोड़ा सा जो पगड़ी है वो हैवी कर दो, तो ठाकुर जी तो एकदम चमक ही जाएंगे। क्योंकि मुझे ये पोशाकें बहुत ही पसंद है। अब मैंने तो यही सोचा हुआ है कि मैंने जो दूसरी पोशाकें होती हैं वो कम से कम पहनानी है, कोशिश करूँगी ना ही पहनाऊँ, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है ना, मार्केट में चले जाते हैं, पसंद आ ही जाती है। तो बस मैंने आपको ये सारी पोशाकें दिखाई, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी पोशाक सुंदर लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताना कि ये पोशाक आपको कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसे भी टैप जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, मेरा एक और चैनल भी है किशोरी कृपा नाम से, तो आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो अभी यूट्यूब परिवार में नए लोग आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि किशोरी कृपा नाम से एक चैनल है। वहाँ पर हम ठाकुर जी के, राधा रानी के बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भजन गाते हैं। तो वहाँ जाकर आप भजनों का आनंद ले सकते हैं, और वहाँ जाकर वो चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।